गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, कल के सेशन में एक फैमिली ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैम, अगर दोनों ट्विंस का फिजिकल यूनियन इस 3D में नहीं हो पाया, अगर दोनों ट्विंस की शादी इस 3D में नहीं हो पाई, तो क्या उनकी जर्नी अधूरी रह जाएगी? इसका आंसर है येस। क्योंकि देखिए गाइस, जब तक आपकी सोल उनकी क्रेविंग कर रही है, आपकी ट्विन के साथ आप इस 3D में यूनियन में भी नहीं आ पा रहे हैं, आपके मन में आप दोनों की शादी को लेके, आप दोनों की यूनियन को लेके एक ऑब्सेशन है, आपकी माइंड में जो भी डिजायर है ना, मतलब उनको पाने का जो डिजायर है, उनके साथ रहने का जो डिजायर है, मतलब आपकी माइंड में ये जो कुछ भी डिजायर है, ये डिजायर अगर आपकी पूरी नहीं हुआ है ना, तो आपको बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर पहले से ही किसी और से मैरिड है, आपका जो ट्विन है वो भी किसी और से मैरिड है, और आप दोनों उतना आउकन भी नहीं हुए हैं, तो आपकी ये जो डिजायर्स है ना आपकी माइंड में, जब तक ये डिजायर पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाएगी, तब तक आपको बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए गाइज, आप दोनों पहले से ही किसी और डायमेंशन में एक दूसरे के साथ यूनियन में है। ओके, तो उस एनर्जेटिकल यूनियन को जब तक आप अपने अंदर फील नहीं करते हो, तब तक आप अपने अंदर बिल्कुल भी कंप्लीट फील नहीं करोगे। ठीक है, और हमेशा आपको अंदर से एक अधूरापन सा महसूस होगा। ठीक है, एंड आप फिर से उस अधूरापन को पूरा करने के लिए आपको जन्म दिया जाएगा, और आपका जो ट्विन है वो भी आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, बट आपके साथ क्या होगा कि ये जो जन्म आपको दिया गया है, आप इस जन्म को, अगर इस लाइफ को आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि आप खुद देखिए, आपको ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी के बारे में आपको कितनी लेट में पता चला, राइट। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि काश मुझे जर्नी के बारे में पहले से ही पता होता, काश मुझे मेरी ट्विन का पहले पता होता कि ये पर्सन मेरा ट्विन है और मैं किसी और से शादी नहीं करता। या फिर आप अगर अनमैरिड है, तो आपकी एज अगर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि काश मुझे पहले से इस जर्नी के बारे में पता चल जाता, तो आप दोनों यूनियन में आ जाते। ठीक है, तो यही सेम चीज़ आपको आपके साथ आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी रिपीट होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल को तो सब कुछ याद रहता है, बट आपका ये जो माइंड है, ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये जो लॉजिकल माइंड है, इसको ट्रिगर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जब तक आपकी लाइफ में आपका ट्विन आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको नहीं पता है कि आपको जो नेक्स्ट लाइफ दिया जाएगा, उस लाइफ में आपका स्टोरी लाइन क्या होगा। ठीक है, उसी को ही, मतलब आपकी जो सोल पर्पस है ना, उसी को ही याद करने के लिए बहुत सारे टाइम लग जाता है। ठीक है, कुछ लोगों को अपनी सोल पर्पस भी अभी तक पता नहीं है। ठीक है, तो वही सोल पर्पस को याद दिलाने के लिए ही आपकी लाइफ में आपका ट्विन आता है, वो आपको ट्रिगर करता है, ताकि आप स्पिरिचुअलिटी में उतरे और आपकी अंदर की जो जर्नी है ना, अपनी जो सोल की जो जर्नी है, आप उसको स्टार्ट करें। ठीक है, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप पहले से ही मैरिड है और आपका जो ट्विन है वो भी किसी और से मैरिड है, तो आप दोनों इस 3D में यूनियन में नहीं आ पाएंगे, और आपके माइंड में बहुत सारे मतलब ऑब्सेशन है उनके साथ रहने का, मतलब उनको पाने का, ये सारे जो कुछ भी आपके माइंड में डिजायर्स है ना, इन डिजायर्स को आप पहले ख़त्म करना सीखिए। ठीक है, आप एनर्जेटिकली आपकी पर्सन के साथ यूनियन में आना सीखिए, और आप एनर्जेटिकली इस जर्नी को पूरा करने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, तभी जाके आप फिजिकली हो। अगर मतलब आपकी स्टोरी लाइन में लिखा है ना कि आप दोनों फिजिकली इस 3D में यूनियन में आएंगे, तो आप ज़रूर आएंगे। ठीक है, बट उससे पहले आपको एनर्जेटिकली उस इनर यूनियन को अपने अंदर फील करना पड़ेगा। ठीक है, उसे अचीव करना पड़ेगा, तभी जाके आपके सामने इस 3D में आपका यूनियन आएगा। ठीक है, नहीं तो आप अगर एनर्जेटिकली उस इनर यूनियन को फील नहीं करे हैं ना, तो आप कभी भी 3D यूनियन को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड आपकी एज अगर बहुत ज़्यादा हो गई है, आप 40+ हो गए हैं, 50+ हो गए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस 3D में बिल्कुल भी यूनियन में नहीं आ पाएंगे, आप दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, आप दोनों मतलब एक दूसरे से फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों की नहीं हो पाएगी, तो आपकी जो सोल है, आपकी जो माइंड है, इसके अंदर एक क्रेविंग रहेगी, इसके अंदर एक ख्वाहिश रहेगी कि आपका जो ट्विन है उनके साथ आपका कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बना। तो इस चीज़ से आप अपने आप को बाहर निकालिए। ठीक है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये आपकी सोल की जर्नी है, तो आप जब अपनी सोल को अवगन कर लोगे, आप जब अपनी सोल की पर्पस को याद कर लोगे ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है,
तो जो भी ट्विन सोल्स अलग अलग स्पाउस से मैरिड है या फिर आप अनमैरिड है और आपका ट्विन मैरिड है या फिर आप दोनों अनमैरिड है, आप दोनों की फिजिकल यूनियन नहीं हो पा रही, तो सबसे पहले आप एनर्जेटिकल यूनियन को अपने अंदर अचीव करिए। ठीक है, आप अपनी सोल पर्पस को पहले याद करना सीखिए, तभी जाकर आपका ट्विन आपके साथ यूनियन में आएगा। ठीक है, एंड आप अगर आपकी एज अगर बहुत ज़्यादा हो गई है, आप अगर आपके मन में बहुत सारे डिजायर्स है कि आपकी एज हो गई है, आप इस लाइफ में अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो आपको आपका नेक्स्ट लाइफ भी दिया जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइफ में आपको फिर से मतलब जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और तब शायद आपको पता भी ना चले कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखिए कि इस लाइफ में आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कितनी मुश्किल से पता चला और आप कितने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, क्योंकि सोल की अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपकी सोल अगर इस लाइफ में अवेकन हो चुकी है तो आप कोशिश करिएगा कि आप इस जर्नी को इस लाइफ में ही कंप्लीट करें, और आपको अगर नेक्स्ट लाइफ दिया जाएगा ना, तो आप आपकी ट्विन के साथ स्टार्टिंग में ही यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, बहुत सारे ऐसे सोल्स है ना जो बस 15+ है। ओके, जब स्कूलिंग मतलब उनका स्कूलिंग भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है। क्योंकि मुझे जितना पता चल रहा है, मैं जितना डिकोड कर पा रही हूँ कि वो लोग भी उनकी जो पास्ट लाइफ था ना, उनको उनकी पास्ट लाइफ में बहुत लेट में या तो ऐसा हो सकता है कि उनको 60+ में या फिर 50+ में ही ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, और वो उनकी ट्विन के साथ उस लाइफ में फिजिकल यूनियन में नहीं आ पाए थे, और उनके अंदर एक ख्वाहिश रह गया था कि इस लाइफ को उस जर्नी को वो नेक्स्ट लाइफ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसलिए उनको इतनी जल्दी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो वो लोग अभी क्या करेंगे कि वो अभी उनका अभी पढ़ाई का टाइम है, तो वो अभी पढ़ाई छोड़ के इस जर्नी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो पास्ट लाइफ होगा ना, वो पास्ट लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुके थे, बस उनको उनका ट्विन नहीं मिला था। ठीक है, तो ये जो लाइफ उनको दिया गया है, इस लाइफ में उनको पहले से ही ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया, और वो हो सकता है मतलब ऐसा हो सकता है कि वो अगर अपने ऊपर काम करे, अपना इनोवा करे और स्पिरिचुअलिटी में उतरे, तो वो अपनी जो प्यार है उसको पा लेंगे। ठीक है, बहुत मतलब 25 की एज में उनको उनका ट्विन मिल सकता है। ठीक है, बट उनके साथ यही प्रॉब्लम होगा कि वो उनके करियर में सेटल नहीं हो पाएंगे, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा ना, वो डाउन चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे से डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से बात की हूँ जो मतलब आली फट्टी हो चुके हैं, 40+ हो चुके हैं, 50+ हो चुके हैं, बट अभी तक उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उनका करियर जो है ना, वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है। ठीक है, बट उन लोगों के बीच जो कनेक्शन है, जो प्यार है ना, दोनों ट्विन्स एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, उनके बीच कमिटमेंट भी है, बट बस मास्कुलिन अभी तक उसकी फाइनेंशियल स्टेटस में सही नहीं है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस डाउन चल रही है, इसलिए वो अपनी फेमिनिन से चाह कर भी शादी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बहुत सारे वीडियोस में बोल के आई हूँ कि मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी है उनका फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, उनके पास अगर पैसे नहीं है ना, तो वो कभी भी अपनी फेमिनिन को कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। ओके, इसलिए आप अगर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आप हमेशा कोशिश करिएगा कि आप एनर्जेटिकल यूनियन को अपने अंदर अचीव करें। ठीक है, तभी जाकर आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। ओके, सो गाइज, आई होप यू विल गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।